तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग डेप्रिसिएशन को पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन को पढ़ेंगे। कल मैंने रिटन डाउन वैल्यू मेथड आपको समझा दिया था। ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड सिंपल मेथड मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, अब आते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, जिसको डिमिनिशिंग मेथड भी कहा जाता है। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, ये बेसिक है, सबसे आसान है। उससे तो आसान है, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, देखते जाओ। देखो, अब मैंने शुरुआत में तुमको बताया था, जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा था, जब चैप्टर में बता रहा था, तो उस चैप्टर के समय मैंने आपको जो सिंपल मेथड बताया था, उस मेथड में भाई सिंपल सा था कि हम क्या करते थे कि 10% का हम टोटल वैल्यूएशन पे डेप्रिसिएशन निकाल लेते थे। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एसेट 1,00,000 रुपए की है, कोई एसेट 1,00,000 रुपए की है, तो उस पर हम 10% चार्ज कर लेते थे। 10% का मतलब ये हो गया कि उस एसेट्स पे आपने 10,000 रुपए आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। कितना? 10,000 डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर दिया। अब ये 10,000 ओवरऑल द सारे ईयर्स में, चाहे वो फर्स्ट ईयर की बात करे, चाहे सेकेंड ईयर की बात करे, चाहे थर्ड ईयर की बात करे, चाहे फोर्थ ईयर की बात करे, चाहे फिफ्थ ईयर की बात करे, हर ईयर में 10-10 हजार रुपए ही हमको काटने थे। ठीक है, हर ईयर में हमको 10-10 हजार रुपए काटने थे, बिना किसी डाउट के। ठीक है, कि हर साल हम 10,000 रुपए काटेंगे, और हर साल उसकी वैल्यू में जो कम हो रहा था, मान लो कि पहले साल 10,000 हो रहा था, उसके बाद फिर 10,000, फिर 10,000, फिर 10,000, तो ये आसानी से चीजों को हम कर पा रहे थे। अब जब हम बात करते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड की, तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में थोड़ी सी सिचुएशन अलग है। अब थोड़ी सी सिचुएशन अलग कैसे है, देखते जाइए, इसको देखिए, तब हम चीजों को समझेंगे। ठीक, देखो, अगर जैसे कोई मशीन कह दिया तुमको कि कोई मशीन जो है वो 10,000 की है। ठीक है, कोई मशीन 10,000 की है, उसका डेप्रिसिएशन तुमने चार्ज करना था 10%। ठीक है, तो पहले साल कितना आ जाएगा? अगर हम पहले साल की बात करेंगे तो 10,000 का 10% कितना आ जाएगा? 10,000 का अगर हमको पहले साल निकालना होगा 10%, तो वो कितना आ जाएगा? 1,000 आ जाएगा, आएगा। अच्छा, एसेट की वैल्यू कितनी थी? एसेट की वैल्यू थी 9,000, सॉरी, एसेट की वैल्यू कितनी थी? एसेट की वैल्यू थी 10,000। एसेट की वैल्यू कितनी थी भैया? 10,000 रुपए थी। अब पहले साल का डेप्रिसिएशन 1,000 आया, हमने इसको माइनस कर दिया, यानी 1,000 रुपए हमने माइनस कर दिए, हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 9,000। ठीक है, अब क्या करेंगे? अगले साल जब फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो अब हम पहले की तरह नहीं कि जो 1,000 निकल गया उसको हम निकाल दिए, नहीं नहीं, अब जो नई वैल्यू आई है उस पे हम चार्ज करेंगे 10%। यानी 9,000 की जो वैल्यू आई थी, यहां जो 9,000 सेकेंड ईयर में 9,000 की जो वैल्यू आई थी, उस पे तुम 10% चार्ज करोगे। तो जब उस पे तुम 10% चार्ज करोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 900 रुपए। तो फिर तुम यहां पे 900 रुपए लेस करोगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी? 8,100। अब 8,100 हो जाएगी। 8,100 का फिर तुम थर्ड ईयर में चार्ज करोगे तो कितना आएगा? 8,100 का अगर हम 10% चार्ज करते हैं, 10% चार्ज करते हैं, तो हमारी वैल्यू कितनी आती है? 810 रुपीज। फिर इसको लेस करोगे, फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7,290, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये आपको हर साल जैसे जैसे आपका डेप्रिसिएशन निकलता जाएगा, आपको उसमें से उसकी वैल्यू को लेस करते जाना है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। फिर से मैं समझा देता हूं, इसको समझ लो कि कोई एसेट हमारे पास 10,000 की थी, उस पर 10% हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में कहता है कि ठीक है, चार्ज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10% आपने चार्ज किया, यानी 1,000 रुपए आपने पहले साल दिया। इस साल जो एसेट की वैल्यू 10,000 थी, उसमें से 1,000 रुपए हमने डेप्रिसिएशन हटा दिया, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई अगले साल? सेकेंड ईयर में उसकी वैल्यू कितनी हो गई? सेकेंड ईयर में उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 9,000। उस 9,000 में फिर तुमने 10% चार्ज किया, तो 9,000 का 10% तुमने चार्ज किया तो कितना आया? 900 रुपए आया, आए ना 900 रुपए। फिर जब उसकी वैल्यू अगले साल थी,
तो अगले साल फिर वो 9,000 में से क्या हो गया, क्योंकि 1,000 तुमने पिछले साल हटा दिया था, उस फिर अगले साल उस 9,000 में से 900 रुपए तुमने निकाल दिए, तुम्हारा कितनी वैल्यू आ गई, 8100 आ गई। इसमें से तुमने 10% फिर चार्ज किया, कितना हो गया 810। अब दूसरे फिर अगले साल आया 8100 में से तुमने 810 लेस कर दिया, तो कितना आ गया 7290। फिर इसका 10%, फिर अगले साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल। अच्छा ठीक है, इसको इस तरीके से समझते जाओ। देखो आओ समझा देते हैं। दिल की कहानी क्या है, मोहब्बत क्या है, जवानी तो लफ्जों की है। आओ देखते जाओ। देखो मैंने बोला कि मेरे पास एक मशीन थी, मैंने बोला कि मेरे पास एक मशीन थी, वेरी गुड, मशीन थी भाई हमारे पास। मशीन कितने की थी भैया, 10,000 रुपए की थी, सॉरी 1,000 रुपए की थी, 10,000 मान लो, 10,000 की थी। मैंने बोला कि भैया इस पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन लगा 10% पर एनम का। मेथड भाई रिटन डाउन वैल्यू मेथड से था। पहले साल देखो, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हम चार्ज कैसे करेंगे, बोला कि तुमको 3, 4 साल, 5 साल का निकालना है, ठीक है, ईयर पर नहीं डिफाइन करते हैं, हम उसका बेस को समझते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 10,000 रुपए हमारे पास वैल्यू थी इसकी, 10,000 पे 10% हमने चार्ज किया, हमारी वैल्यू कितनी आ गई 1000। हमारी वैल्यू कितनी आ गई, हमारी वैल्यू आ गई 1000। ठीक है, हमारी वैल्यू कितनी आ गई 1000 आ गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, हमारी वैल्यू कितनी आ गई 1000 आ गई, ठीक। तो अगर वैल्यू को लेस करोगे तो एसेट की वैल्यू जब तुम निकालते होगे, एसेट की जब वैल्यू निकाल रहे थे हम, क्या निकाल रहे थे, एसेट की, एसेट की वैल्यू जब हम निकाल रहे थे, एसेट की जब तुम वैल्यू निकाल रहे थे, एसेट की जब तुम वैल्यू निकाल रहे थे, तो तुम्हारे पास ओरिजिनल एसेट का वैल्यू कितना था 10,000 था, उसमें से तुमने 1000 लेस कर दिया, तुम्हारे पास बचा कितना 9,000 रुपए बचे। मतलब कि फर्स्ट ईयर उसकी वैल्यूएशन कितनी हो गई 9,000 हुई कि नहीं हुई, बोलो फर्स्ट ईयर उसकी वैल्यूएशन कितनी हुई 9,000 हो गई। सेकेंड ईयर में जब तुम गए, जब सेकेंड ईयर में तुमने गया तो तुमने क्या किया, अब डेप्रिसिएशन तुमको उस जो वैल्यू निकली है डेप्रिसिएशन के बाद उसकी तुमको डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालनी है, यानी 9,000 का 10% निकालना है। अब तुमको 10,000 का 10% नहीं निकालना है। यहां पे वैल्यू कितनी आ गई 900 आ गई, यहां पे वैल्यू कितनी आ गई 900 आ गई। फिर इसमें से 900 लेस करिए, कितना आ गया 8100। जैसे ही थर्ड ईयर में जाएंगे, किस में जाएंगे, थर्ड ईयर में जाएंगे, आप क्या करेंगे 8100 का 10% निकालेंगे, कितनी वैल्यू आ गई 810। फिर इसको उसमें से लेस कर दिया 810, वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7290। जैसे ही फोर्थ ईयर में आप गए, जैसे ही आपने फोर्थ ईयर में आपने इंटर किया, फोर्थ ईयर में इसकी वैल्यू कितनी होगी 7290, इसका 10% आपको निकालना है, यानी 729 रुपए। फिर इसको इसमें से लेस कर दीजिए 1736। अब जब अगली बार डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे तो आप चार्ज करेंगे, अगर फिफ्थ ईयर में आकर आपको जाना होगा, फिफ्थ ईयर में आपको जाना होगा तो आप डेप्रिसिएशन 6371 का 10% आप निकालेंगे, ठीक है, यानी 637.1।
बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ओवरऑल कहने का तात्पर्य ये है कि हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू उसके एसेट्स में लेस करते जाइएगा। बात समझ में आई नहीं? ये नहीं कि जो पहला मेथड आपने देखा तो उसमें आपने क्या किया, स्ट्रेट लाइन मेथड में आप सिंपल से आप क्या करते थे, इंस्टॉलमेंट था आपका कि 10,000 मिला तो 10,000 अगले साल कम किया, फिर 1,000 रुपये अगले साल कम किया, फिर 1,000 रुपये अगले साल कम किया, फिर 1,000। वो नहीं करना, आपको हर साल उसकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आज अगर हम एक बाइक लेते हैं 1,00,000 रुपए की, अगले साल उसकी वैल्यू 80,000 हो जाएगी, 20,000 डेप्रिसिएशन गया, फिर अगले साल उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60,000 हो जाएगी, फिर 20,000 डेप्रिसिएशन गया, फिर अगले साल उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60,000 40,000 हो जाएगी, फिर 20,000 गया। ये स्ट्रेट लाइन हो गया कि मतलब कि हर समय आप 20,000 रुपए कम करते जा रहे थे। रिटन डाउन में ऐसा नहीं है। अगर उसने कहा कि 10% है तो 10% उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं, उस समय उसकी वैल्यू कितनी थी। मतलब कि आज मैंने 1,00,000 रुपए की बाइक ली, उस पर 10% चार्ज किया तो अगले साल उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90,000। फिर 10% चार्ज किया तो 9,000, मतलब 90,000 पे आपको 10% निकालना हो, फिर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81,000। फिर उस पर आप चार्ज करेंगे 10% तो 8,100 का चार्ज करेंगे। तो इसी तरीके से आपको रिटन डाउन वैल्यू मेथड को निकालना है। बात समझ में आई है? जब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे तो चीजें हमको समझ में आएंगी। आ जाओ। क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि सुंदर ट्रेडर परचेज करते हैं एक मशीन अप्रैल 2015 को जिसकी कॉस्टिंग 8,000 रुपए पड़ जाती है। वो 2,000 रुपए स्पेंड करते हैं किस पे, उसके इंस्टॉलेशन पे। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। फर्म क्या करती है कि 10% पर एनम के हिसाब से राइट ऑफ कर देती है। वेरी गुड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 4 ईयर एक्सपेक्टेड टू बी ₹6,561। ठीक है। शो द मशीन अकाउंट फॉर 4 ईयर एंड द बुक ऑफ द सुंदर ट्रेडर्स, द बुक क्लोज एट 31 मार्च एवरी ईयर। तो सुंदर ट्रेडर्स के पास एक मशीन पड़ी होती है, 1 अप्रैल 2015 को ये लेते हैं जिसकी कॉस्टिंग 8,000 रुपए है, जिसपे 2,000 रुपए वो क्या करते हैं, उसके इंस्टॉलेशन पे लगाते हैं। तो देख लो, ऑब्वियस सी बात है कि ओवरऑल कॉस्ट निकालने पे हम क्या करेंगे, हम 8,000 प्लस 2,000 इसको ऐड करेंगे। भाई उस मशीन का दाम तो 8,000 रुपए था, प्लस उसको लगवाने का भी तो दाम उसमें ऐड होगा। तुम बाइक लेने जाते हो तो एक शोरूम प्राइस तुमसे कहा था 1,00,000 रुपए, जब पैसा देते हो तो 1,00,000 रुपए 20,000, 1,20,000 घच से देते हो। कहाँ है 20,000 बढ़ा के। वो बोलता है कि भैया इसमें आरटीओ, इसमें टैक्स, इसमें इंश्योरेंस, इसमें हेन, इसमें तेन, इसमें लंटेन, सब मिला के हम आपका हुआ 1,20,000। किसी से पूछोगे गाड़ी कितने की लिया, क्या बोलोगे, 1,00,000 की बोलोगे कि सर 1,20,000 के लिए। तो वैसे यहां भी है कि अगर आप कोई कमोडिटी मंगाते हैं तो उसका इंस्टॉलेशन इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू मेथड के आपको निकालना है। प्लांट की इकोनॉमिक ईयर जो लाइफ एक्सपेक्टेड थी वो 4 ईयर थी, जिसका दाम 6,561 रुपए निकलता है। मतलब कि 4 साल बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू जो होगी वो कहलाएगी कितनी, वो कितनी कहलाएगी, वो कितनी कहलाएगी, वो कहलाएगी 6,521 रुपए। ठीक है, कितनी कहलाएगी भैया, 6,521 रुपए कहलाएगी, 6,521 रुपए कहलाएगी। ठीक है, आओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एकदम अपने हिसाब से। 2015 का डेट दिया हुआ है तो 2015 के डेट के हिसाब से चीजों को सॉल्व करते हैं। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं। 2015 अप्रैल 1 और फिर अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, ये क्या कहलाएगा भाई, ये हमारा कहलाएगा एक्सपेंस। अमाउंट कितना है भाई,
इसका 8,000 और इसका 2,000, इसका 8,000 और इसका 2,000। ठीक, अब अप्रैल से मार्च 2016 में जाएंगे भाई, 2016 में आ जाइए। मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, टेन % चार्ज करना है। टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है? 10,000 दिया हुआ है। 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000 रुपये हुआ। और बाय बैलेंस CD कितना बच जाएगा भाई? 9,000। टोटल वैल्यू कितनी हो गई आपकी यहां पे? 10,000। यहां पे टोटल वैल्यू कितनी हो गई भैया? 10,000। ठीक, समझ में आया? अब आते हैं दूसरे साल 2016 में, अप्रैल में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कैरिड डाउन किए थे भाई? 9,000। 2017 मार्च 31 तारीख बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो क्या हो जाएगा। अब तुमको किस पे निकालना है? इस 9,000 पे निकालना है। जितना तुमने ब्रॉट डाउन किया था उस पे निकालिए, यानी 9,000 का आपको क्या निकालना होगा? 10% निकालना होगा। तो कितना आ गया? 900 रुपए। बाय बैलेंस कैरिड डाउन करिए, कितना आ गया? 8100। टोटल वैल्यू यहां पे कितनी आ गई? 9,000। यहां पे कितनी वैल्यू आ गई? 9,000। ठीक, अब आते हैं 2017 में। अप्रैल में आ जाइएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना है? 8100। 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना अमाउंट है भाई? तो कितने पे निकालेंगे? 8100 पे इंटू 10%, कितना हो गया? 810 रुपए। बाय बैलेंस कैरिड डाउन करेंगे आप 7,290। यहां पे आपका अमाउंट कितना हो गया? 8100। यहां पे आपका अमाउंट कितना हो गया? 8100। इन सबको मिला दीजिए, इन सबको भी मिला दीजिए। ठीक, लग रहा है आगे का लाइन हम खींचना भुला गए। अब समझे में नहीं आया कितना बनाना है कितना नहीं बनाना है। 18 19 दो बार भी जाएगा, तो चलो इसी में खींच देते हैं हम। बाकी ग्राफ अपने हिसाब से आप बना लीजिएगा। लग रहा है जगह ये नहीं बची, काम 25 हो गया। आओ चलो देखते हैं। 2018 में आते हैं हम, अप्रैल में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, कितना कैरिड फॉरवर्ड हुआ था? 7,290। 2019 मार्च बाय डेप्रिसिएशन करेंगे हम, कितना अमाउंट से भैया? डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना जाएगा? 7,290
इंटू 10%, यानी अमाउंट हो जाएगा 729 बाई बैलेंस कैरिड डाउन, अमाउंट कितना जाएगा 6561, इसको बैलेंस करेंगे 7290, यहां भी हो जाएगा 7290, ठीक। यहां पे क्या करिए 2019 अप्रैल टू बैलेंस ब्रांड 6561, देखो अब क्वेश्चन में कहा है कि लास्ट में देखो क्वेश्चन में कहा है कि उसकी वैल्यू कितनी थी 6561 रुपए, यानी भाई अगर इस समय अगर ये बेचता है, इस समय ये अगर बेचता है, इस समय ये अपने प्रोडक्ट को बेचेगा तो ना उसको प्रॉफिट होगा और ना ही उसको लॉस होगा, जितना उसने अपनी वैल्यू को डिसाइड किया था उतनी उसको वैल्यू मिल गई। ये समझ में आया पूरा कि कैसे हमको करना है। हर साल हमको अपनी वैल्यू को कम करते हुए जाना है, हर साल क्या करना है, अपनी वैल्यू को हमको कम करते हुए जाना है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, उसको देखिए। इन सभी क्वेश्चन करने से आपको क्या होगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए। तो कंपनी परचेज करती है एक मशीनरी 50,000 की 1 अक्टूबर 2008 को। अनदर मशीनरी कॉस्टिंग 10,000 वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 1 दिसंबर 2009। अच्छा तो एक मशीनरी परचेज की जाती है 50,000 की, ठीक है, एंड 1 अक्टूबर 2008 को, उसी साल 1 अक्टूबर 2008 को एक अनदर मशीनरी कॉस्टिंग 10,000 वो भी परचेज की जाती है। 1 दिसंबर 2009 को, on 31st March 2010 the machinery purchased in 2008 was sold at a loss of rupees 5,000. the company charged depreciation सॉरी यहां पे भैया depreciation है, ये appreciation मत मानिएगा, ये depreciation है, सॉरी ये appreciation लिखा गया है मुझसे। at the rate of 15% per annum, diminishing balance method accounts are closed 31st March every year. your prepare the machinery account for 3 years, ठीक है, प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कंपनी परचेज करती है 50,000 का क्या ऑन 1 अक्टूबर को, कितने को 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर को खरीदती है। 2008 अनदर ऑन 1 दिसंबर, अनदर मशीनरी कॉस्ट 10,000 उसको भी 1 दिसंबर को खरीदती है 2009 को, एंड 31 मार्च 2000 अगर क्या 2010 में मशीनरी परचेज ऑफ in 2008 was sold at loss of 5,000. the company charged depreciation at the rate of 15% per annum. डिमिनिशिंग बैलेंस से आपको क्वेश्चन को निकालना है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका वर्किंग रूल निकाल लेते हैं, वर्किंग नोट निकाल लेते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन को, आ जाओ। तो 2008 की बात कर रहा है, अक्टूबर को खरीदता है ये 1 तारीख को, कितना भाई, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट
मशीन 1 पहली मशीन खरीदता है। ये क्या खरीदता है? पहली मशीन खरीदता है। पहली मशीन ये खरीदता है, ठीक है। कितने की खरीदता है भाई? 50,000 की। कितने की खरीदता है भाई? 50,000 की, ठीक। अक्टूबर से अब नवंबर में क्या आ गया भैया? 2009 में हम क्या करेंगे? इसको डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च को। मार्च 31 को इसको डेप्रिसिएशन चार्ज करिए। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, अब जो कि अक्टूबर में खरीदा है, अक्टूबर में खरीदा है, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने महीने हो गए? 6 महीने हुए कि नहीं हुए? बोलो। अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीने हुए कि नहीं हुए? हाथ पे गिनो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चुकंदर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना हो गया? 6 महीना हुआ ना। वैसे मत गिनने लगना, उकुंदर, चुकुंदर, सुकुंदर, उठुंदर, काम हो जाएगा, ठीक है। तो 6 महीने के लिए हम चार्ज करेंगे इसका। अब 6 महीने के लिए चार्ज करना है, कितना दिया है? 15% दिया हुआ है। कैलकुलेट करिए भाई आप लोग। हम तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमको थोड़ी ना एग्जाम देना है। अगर चलो आओ हम भी कैलकुलेट कर देते हैं। दिल की कहानी, आओ कैलकुलेट किया जाए। 50,000 दिया हुआ है, 15% का चार्ज करना है 6 महीने के लिए। 6 दूनी का 12, 2 से गया 25, 2 से गया कितना? 25,000, 0 से गया 0। अब 15 से 250 का इंटू कर दीजिए आप लोग। कर पाएंगे? करिए 1500 का 250। आइए हम करते हैं, लल्ली पल्ली सिखाते हैं आप लोगों को। लल्ली पल्ली इतना ही है ना वैल्यू? आओ देखा जाए। तो बैंक अकाउंट मशीन है 50,000 का, कितना चार्ज करना है? 15% पर एनम चार्ज करना है 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए चार्ज करना है, तो आओ सीधे सीधे इसको निकाल लो ना। उतना कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है? 15,000 का आपका सीधे सीधे आपका कितना हो गया? 10% कितना हो गया? पूरे साल भर का 5,000 हो गया। और 5% कितना हो गया? 7,500 हो गया। 7,500 का आधा कितना होता है? 3,750 हो जाएगा। बोलो। तुम लोग कर नहीं पाओगे, आओ करा जा, दिखा ही देते हैं तुम लोग। 0, 5 25 25 का 2 कैरी, 5 2 जा 10 12 इंटू 052। क्या हमारी कैलकुलेशन सही थी? एकदम सही थी, 43 पे। तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया भैया हमारा? डेप्रिसिएशन आ गया 3,750। बैलेंस कैरी डाउन करिए, बाय बैलेंस कैरी डाउन, अमाउंट लेस करिए, कितना आ जाएगा? 250 उधर और 46,250। कितना वैल्यू हो गया? कितना वैल्यू हो गया? 50,000 इधर आया, 50,000 इधर आ गया। देखो आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। अब अगले साल आ जाओ। 2019 का तो मामला अब टाइट है। अब क्या करेंगे? 2019 का ही मामला हम 2009 का मामला तो टाइट है। अब 2009 के अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। वाह वाह वाह। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे इसको। हमारे पास मशीन 1 ऑलरेडी दी हुई है,
मशीन 1 ऑलरेडी दी हुई है। कितने की दी हुई है भाई? देखो वैल्यू 46,250 का दिया है, 46,250 का दिया हुआ है। क्या 2009 में कोई दूसरी कमोडिटी खरीदी गई है? आइए क्वेश्चन में देखते हैं। ऑन 1 अक्टूबर टू द अनदर मशीनरी कॉस्टिंग वाज परचेज ऑन 1 दिसंबर 2009। क्या करता है? 1 दिसंबर को, देखो 1 दिसंबर 2009 को 1 दिसंबर 2009 को वो दूसरी मशीन खरीदता है। ठीक है, कितने की? 10,000 की। 10,000 की, देखो 10,000 की वो मशीनरी खरीदता है। ठीक है, तो 10,000 की मशीनरी खरीदता है वो। तो दिसंबर में आ गए हम टू बैंक अकाउंट, मशीन 2 कितने की खरीदा है? 10,000 की। अब आ जाओ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। 2010 में आया, मार्च में 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन 1 का डेप्रिसिएशन निकालिए, 46,250 का 15% निकालिए। कैलकुलेट करो, कॉपी किताब खोल के बैठे हो, कैलकुलेट करो धाए धाए निकालिए। 46,250 का यानी 46,250 का 15% निकालिए। देखो कितनी वैल्यू आएगी? 6,938। ठीक, ये पहली मशीन का था, मतलब 46,250 का जब हम 15% निकाल रहे थे तो उसकी वैल्यू ये आई है। अब हमको क्या कर, मशीन 2 का भी हमको डेप्रिसिएशन निकालना होगा, मशीन 2 का भी हमको डेप्रिसिएशन निकालना होगा। तो क्योंकि ये दिसंबर में खरीदा है तो दिसंबर के बाद, पहले दिसंबर खरीदा है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने के हिसाब से इसको निकालना है आपको। 15% इसकी वैल्यू निकालेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 आपकी आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 500 वैल्यू आ जाएगी। तो अमाउंट में कितना जाएगा? अमाउंट में कितना जाएगा सांभा? आ जाओ, अमाउंट में कितना जाएगा? जोड़िए इसको, 7,438। जब बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, सॉरी जब बैलेंस कैरी डाउन करेंगे आप, तो हर मशीन का बैलेंस अलग अलग कैरी डाउन करिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मशीन 1 का कैरी डाउन अलग करेंगे और मशीन 2 का कैरी डाउन अलग करेंगे। मशीन 1 का जब कैरी डाउन करेंगे तो 6,938 इसको आपको 46,250 में से लेस करना है। तो जब उसकी वैल्यू उसमें से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 39,312। लेस करो, देखो आ रहा है इतना, लेस करो देखो आ रहा है इतना। फिर मशीन 2 में 10,000 में 500 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9,500। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? लिखिए 48,812। ठीक, यहां से टोटल वैल्यूएशन कर लीजिए इसकी। इसको क्या करेंगे हम? टोटल लिख लेंगे 56,250। इसमें भी यही होगा 56,250। ठीक, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम। 2009 का मामला आ गया। अब क्या करेंगे हम? 2010 में आते हैं। किसमें आते हैं? 2010 में आते हैं। आ जाओ, 2010 में आते हैं। अप्रैल, टू बैलेंस बीडी,
M1 मशीनरी 1 की वैल्यू कितनी थी, अभी मैंने बताया 39,312। M2 की वैल्यू कितनी थी, 9,500। ठीक, 9,500। टोटल वैल्यूएशन इसकी कितनी आ गई, 48,812। देखो क्या हम सही हैं, हाँ 48,812। ठीक, 2011 में इसको डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम मार्च में। अब यहां पे गेम खेला जाएगा, अब आएगा क्वेश्चन में मजा, क्योंकि लास्ट आ गया। चलो ठीक है, डेप्रिसिएशन दाएं दाएं पहले चार्ज करो। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 का देख लो भैया, M1 का और M2 का, दोनों का डेप्रिसिएशन निकालना है, दोनों का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो डेप्रिसिएशन जब आप निकालेंगे 15%, तो M1 का किस पे निकालेंगे, 39,312 पे और 9,500 पे। निकालिए इसको, निकालिए निकालिए, तब तक हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमको थोड़ी ना इस्तेमाल करना है, एग्जाम थोड़ी ना तुम लोग को देना है, हम तो कैलकुलेटर भी लिख लेंगे, हमारा क्या है। कोई सीए का एग्जाम थोड़ी ना देने जा रहा हूं मैं, आ जाओ, जा रहा हूं एग्जाम देने, नहीं ना, तो फिर चलो आओ देखो कितना आ गया। M1 का डेप्रिसिएशन हमारा आ गया 5,897। M2 का कितना आ गया, M2 का कितना आ गया, 1425। टोटल वैल्यू हमके जोड़ के आ गया 7,322। ठीक, इतना तो समझ में आया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करना है। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया होगा, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि कंपनी क्या करती है, ये क्या करते हैं कि एट अ लॉस ऑफ 5,000 द कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन। 2008 में वो सोल्ड कर देता है, ठीक है, 2010 में द मशीनरी परचेज ऑन 2008 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। वो क्या करता है कि अपनी मशीनरी जो 2008 में खरीदा रहता है उसको वो क्या करता है 5,000 के नुकसान पे बेच देता है, 5,000 के नुकसान पे बेच देता है। अब क्या है कि इस क्वेश्चन में दोनों ही डेप्रिसिएशन हमने निकाली हुई है, तो हम क्या करेंगे कि वो मशीनरी को बेचता है, चलो ठीक है, बाई बैंक करते हैं हम, मशीनरी को बेच दिया बाई बैंक। M1 कितने में बेच देता है भाई, नहीं पता। अब उसके लिए क्या करेंगे हम, अब उसके लिए हम उसकी वैल्यू को निकालेंगे, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमें उसके लिए वर्किंग नोट करना पड़ेगा, तब जाके उसकी वैल्यू हमको समझ में आएगी। ठीक है, एक मिनट रुकिए तो क्वेश्चन हम देखें, लिखते समय कहीं गलती हुई है क्या। Sold was lost as rupees 5,000. The purchase in 2000 was sold on 5,000, and the company charged depreciation under 15% per annum. Diminishing balance method.
आओ इसके क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को निकालते हैं। जब तक वर्किंग नोट नहीं होगा तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन लोग को वर्किंग नोट करना पड़ेगा। और वर्किंग नोट करते हैं हम लोग। तो देखो बुक वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, बुक वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। अगर हम 1 अप्रैल 2010 की बात करते हैं, कितने की बात करते हैं, 1 अप्रैल 2010 की अगर हम बात करते हैं तो बुक वैल्यू कितनी दी हुई है, 39,312। देखो दिया है ना, 1 अप्रैल को कितनी की वैल्यू दी हुई है, 39,312 दिया हुआ है, दिया है। ठीक, इस पर डेप्रिसिएशन निकालो, कितने का, 15% का। निकालिए परसेंटेज इसका। तो इसका आ जाएगा 5,897। कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन, 5,897। ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 33,415। ये वैल्यू कब की आ गई, ये अगले साल की वैल्यू आ गई जब हमको इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। अब उस साल वो क्या करता है, इसको वो बेच देता है। क्या करता है, बेच देता है। कितने में बेच देता है, देखो क्या क्वेश्चन में कहा है कि ऑन 1 December 31 March 2008 द मशीनरी परचेज 2008 वाज सोल्ड ऑफ 5,000, लॉस ऑफ रुपीज, लॉस ऑफ रुपीज 5,000 के नुकसान में उसको बेचता है। किसके नुकसान में बेचता है भैया, 5,000 के नुकसान में बेच देता है। ये नहीं कहा है कि 5,000 में बेच देता है, 5,000 के नुकसान में उसको बेचता है, 5,000 के नुकसान में उसको बेचता है। यानी इसमें से 5,000 लेस कर दीजिए, 5,000 लेस कर देंगे, यही इसका लॉस था। 5,000 के नुकसान में बेचता है तो लॉस कितना हो गया इसका, घटाइए उसमें से 3,000 ऊपर 2,000 नीचे, यानी 28,415 रुपए। इतने में वो क्या करता है, उसको सेल कर देता है। इतने में वो क्या करता है, उसको सेल कर देता है। यानी यहां पे जो बैंक में अमाउंट जाएगा वो कितना जाएगा, 28,415। ठीक, 28,415। ठीक, दूसरा भाई तुमको क्या हुआ है, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, क्या ट्रांसफर करोगे, लॉस को ट्रांसफर करोगे। कितना भाई नुकसान किया तुम, 5,000 का नुकसान किए। फिर क्या करोगे, ये मशीनरी तो निकल गई, बाई बैलेंस सीडी कर दोगे, किसका, M2 का, मशीन 2 का। कितने से भाई, 9,500 से, 9,500 से। ठीक, अब इसको आप ओवरऑल पूरा इसको ऐड कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं क्या हमारा बैलेंस मैच होता है। देखो मैच होता है क्या, देखो मैच होता है क्या, क्या हमारी वैल्यू 48,812 आ रही है, क्या हमारी वैल्यू 48,800 आ रही है। बोलिए, आ रही है क्या, जोड़िए इसको। अरे सॉरी, इसमें से तो लेस किए ही नहीं, डेप्रिसिएशन दिया था ना 1425, हटाना था 985 में से, 950 100 में से घटाना था ना उसको, उसको तो हमने घटाया नहीं। घटाइए इसको, 9500 में से 1425 को लेस करिए इस वाली वैल्यू को, कितना आएगा, 8,075। हम लेस ही नहीं किए थे। कितनी वैल्यू आ गई हमारी, जोड़िए इसको। अरे 5 5 10 2 12 हो गया, 7 और 2 7 1 8
एक 18, 2 11, 11, 11 का एक इधर चला आया, यहाँ आपका 8 आ गया, यहाँ आपका 8 आ गया, यहाँ आपका 4 आ गया, मैच हो गया पहली बार। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, कुछ इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ खुले दिमाग से क्वेश्चंस को लगाइएगा, कोई बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, बेसिक चीज है, कुछ याद रखिएगा। याद इन द सेंस का मतलब है कि मैं अभी बता देता हूं क्या याद रखना है, सिंपल सा है। जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे, ये याद रखिएगा कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू में से जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उसमें से निकाल रहे हैं, उसमें से डेप्रिसिएशन को जब लेस कर रहे हैं तो जो वैल्यू बच रही है उसी वैल्यू को अगले साल आपको लेके जाना है। यानी अगर 10,000 में से अगर 10,000 में से 1,000 रुपए हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो अगले साल हम 9,000 में से ही चार्ज करेंगे। अब ये नहीं कि 9,000 नहीं आपको 10,000 लेना है, नहीं, 9,000 में से चार्ज करेंगे। इसमें से अगर आपने 10% निकाला तो अगले साल आप इसमें से करेंगे 80-100 में से करेंगे, एज इट इज यही आपका प्रोसेस लेके चलना है। अब कुछ क्वेश्चन है उनको ध्यान रखिएगा, चाहे डीके गोयल लगा रहे हो चाहे टीएस ग्रेवाल लगा रहे हो, इसमें दोनों का ही क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के इस्तेमाल किया है। टीएस अग्रवाल देखिए उन बच्चों के लिए है जो डीके गोयल पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, डीके गोयल पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, वो टीएस ग्रेवाल पे जा सकते हैं विदाउट एनी डाउट। ठीक है, जिनका भाई अगर डीके गोयल कंप्लीट नहीं है वो इधर से उधर न कूदे, वो क्या करें, सीधे डीके गोयल उठाएं, इलस्ट्रेशन लें और इलस्ट्रेशन लगाना चालू करें, इलस्ट्रेशन लें, इलस्ट्रेशन लगाना चालू करें, काम खत्म, फिनिश। ठीक है, अब ये नहीं कि कभी डीके गोयल लगा रहे हैं कभी टीएस अग्रवाल लगा रहे हैं, कभी डीके गोयल लगा रहे हैं कभी टीएस अग्रवाल लगा रहे हैं, बीच में रह जाओगे, ना इधर कराओगे ना उधर कराओगे, क्योंकि टीएस अग्रवाल का क्वेश्चन थोड़ा सा आपको क्या है, ट्रिकी है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक वाइज क्वेश्चन। तो सिंपल सा इलस्ट्रेशन देख लीजिए, इसके क्वेश्चंस को लगाइए। ठीक है, जितना हो सके आप क्वेश्चंस को लगाइए, बाकी मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, टाटा, बाय बाय। ठीक है, बाकी सब सही, दूध दही।